हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हम आज का एपिसोड फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारी वांग जी ने विंग से जबरदस्ती शादी कर ली थी। अब हम आगे देखते हैं। वांग जी बड़ी इंटेंस नज़रों से विंग को देख रहा था। वहीं विंग वो तो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था, बट वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी धीरे धीरे से विंग के सारे कपड़े उतारने लगता है। वही विंग उसने तो शर्म से अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, जिसे देखकर वांग जी और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगता है। वो उसकी बॉडी पे जगह जगह पे बाइट करने लगता है, जिसे विंग की हल्की हल्की सी कहराने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वांग जी तो और भी ज्यादा पागल हुए जा रहा था। उसे अब ये नहीं दिख रहा कि वो विंग को हर्ट कर रहा है। वो बस इतना महसूस कर रहा है कि विंग उसके करीब है और विंग को वो प्यार कर रहा है। हाँ, वांग जी के हिसाब से ये प्यार है, बट विंग के हिसाब से ये तो कुछ और ही है। धीरे धीरे करके वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे लव बाइट्स बना देता है। पूरी तरीके से विंग की बॉडी लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर वांग जी और भी ज्यादा पागल हुए जा रहा था। धीरे धीरे वो अपने भी कपड़े उतार देता है। विंग तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसके फेस को पकड़ता है, अपनी तरफ करता है और उसे अपनी बॉडी को देखने पे मजबूर करता है। विंग फिर भी अपनी आंखों को बंद रखता है, जिसे देख वांग जी बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। वो अचानक ही विंग को किस करने लगता है। विंग पहले तो शॉक था, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये सब विंग की मर्जी के बिना हो रहा था। बट वांग जी के उन फेरेमोन के कारण विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा था। विंग एक ओमेगा है, वो अल्फा के सामने कुछ नहीं कर सकता, और वो भी उसका अल्फा। वांग जी उसे बहुत ही ब्रूटली किस करता है। कुछ टाइम के बाद वो नीचे से अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब भी करने लगता है, जिससे विंग की हल्की हल्की सी मोइनिंग निकलने लग जाती, जिसे सुनकर वांग जी और भी ज्यादा क्रेव कर रहा था। वो तो विंग के साथ वहीं पर ही उसी टाइम ही इंटीमेट होना चाहता था, बट उसने पढ़ा था, कहीं पर तो पढ़ा था कि जब भी इंटीमेसी होती है तो ओमेगा को बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए वांग जी विंग को प्रिपेयर करने लगता है। पहली बार जब वांग जी ने अपने फिंगर से विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, विंग की तो सांसें ही अटक गई थी। वो वांग जी के हाथों को पकड़ के हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उसे किस करने लगता है। विंग फिर भी अपने हाथों से वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख वांग जी विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से सर के ऊपर पिन कर देता है, और फिर वो विंग को किस कर रहा था और दूसरे हाथों से वो विंग को प्रिपेयर कर रहा था। कुछ ही टाइम में विंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाता है। फिर वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है और वो उसके नेक के किस करते हुए कहता है, अब फाइनली तुम मेरे होगे। ये बोलकर वो विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। विंग इतनी जोर से चीख मारता है कि शायद तक उस पूरे के पूरे लोटस स्फीयर में विंग की आवाज गूंज गई होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वांग जी ने पहले ही साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था। वांग जी विंग की स्वीट सी आवाज किसी को नहीं सुनवाना चाहता है, इसीलिए पहले उसने सेफ्टी रख ली थी। फिर वांग जी धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को मूव करने लगता है, जिसे विंग को बहुत सा पेन हो रहा था। विंग वांग जी को रोकने के लिए छटपटा रहा था। वो कह रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, बट वांग जी कहता है, कुछ टाइम का दर्द, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें प्यार करूंगा कि तुम्हें इस दर्द का एहसास भी नहीं होगा। ये बोलकर वो उसके नेक को किस करने लगता है, उसकी बॉडी को सक करने लगता है। वांग जी विंग को पागलों की तरह बस प्यार किए जा रहा था। विंग के आंखों में हल्के से आंसू थे, बट धीरे धीरे करके वो भी वांग जी के उस हॉटनेस में पिघलता गया। वांग जी एक अल्फा है, उसके फेरोमोन उस रूम में पूरे भर चुके हैं, और विंग एक ओमेगा है, तो कैसे इस हालत में वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो वो भी एक्टिव हो गया और वो भी वांग जी के उस फेरोमोन में खो सा गया। फिर वो भी अपने अल्फा के साथ यानी कि वांग जी के साथ वो सब करने में सहमति जता देता है, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो विंग को फ्लिप करता है, वो विंग को अपने ऊपर लेकर कहता है कि तुम अब मूव करो,
ये सुनकर विंग शॉक था, बट फिर वो अपने आप में ही मूव होने लगता है। विंग अभी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है, जिस वजह से वो ये काम कर रहा है। अपने होश में होने के बाद तो विंग बिल्कुल ये सब काम नहीं करता। विंग वांग जी के ऊपर बाउंस करने लगता है। वांग जी विंग के उस सेडक्टिव एक्सप्रेशन को देखकर और भी ज़्यादा पागल हुए जा रहा था। वो उसे और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाता है। कुछ टाइम के बाद विंग थकने लगता है। विंग को देखकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर से उसे फ्लिप कर देता है। अब विंग बेड पे था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी मुस्कुराता है, उसके दोनों पैरों को अपने शोल्डर पे रखता है और उसी कंडीशन में वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग और वांग जी दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। या कहूँ तो वांग जी पागलों की तरह विंग से प्यार कर रहा था। ऐसे करते करते पूरा टाइम बीतने लग गया। टाइम के साथ साथ विंग को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितनी बार कितने टाइम तक एक दूसरे के साथ वो सब किया है। वहीं वांग जी भी पागलों की तरह अभी भी विंग को प्यार किए ही जा रहा था। उसने पूरे रूम का चक्कर लगा लिया था, कभी बेड पर, कभी बेड के नीचे, कभी दीवार पर, कभी वॉशरूम में, जगह जगह वांग जी विंग को बस प्यार किए जा रहा था। वही विंग अपने अल्फा के वश में होकर कुछ भी किए जा रहा था, उसे खुद होश नहीं था। अब ऐसे करते करते वो टाइम बीत जाता है, रात बीत जाती है। दोनों ही एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग की आंखें खुलती है। विंग देखता है, महसूस करता है कि वो किसी के बाहों में है। जैसे ही उसकी नज़र साइड वांग जी पे गई, उसके आंखों से एकदम आंसू टपक जाते हैं। विंग अपने मन में कहता है, आपने मेरे तन को पा लिया, पर मेरे मन को, मेरी रूह को कभी नहीं पा पाओगे। मैं कभी भी आपसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। आपने मुझे फोर्स किया है, मैं कभी भी आपको दिल से प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये बोलकर विंग अपनी आंखों को साफ करता है। वो उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पहली बार इतना सुकून का नींद आया था। हाँ, अपनी मदर की मौत के बाद वांग जी को कभी भी सुकून की नींद नहीं आई थी, बट आज जो उसे सुकून की नींद आई है, वो उसे गंवाना नहीं चाहता। वो विंग को हक करके और भी कुछ टाइम तक लेटा रहना चाहता है, बट विंग उठना चाहता है। वो अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहता है, बट वांग जी उसे करने नहीं देता। वो उसके नेक को किस करते हुए कहते हैं, कुछ टाइम बस सो रुको ना, फिर कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। बट विंग उसे मना करता है और वो उठ के जाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी को हल्का सा गुस्सा आता है। वो विंग को खींच लेता है, अपनी पूरी तरीके से बाहों में जकड़ लेता है और वो स्ट्रिक्ट और अपने अल्फा टोन में कहता है, मैंने कहा ना कि कुछ टाइम बाद चलेंगे, तो चुपचाप लेटे रहो। ये बोलकर वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक करके सो जाता है। विंग वांग जी का इस पॉजेसिवनेस को देख पा रहा था। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो विंग यहाँ घुट घुट के मर जाएगा। बट अगर विंग को जीना है तो वांग जी के इस पागलपन को सुधारना पड़ेगा, उसे जीतना पड़ेगा, उसको प्यार में बदलना पड़ेगा। विंग को प्यार और इस लालच में, इस पोजेसिवनेस में विंग को वांग जी को अंदर समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वांग जी इस पागलपन और प्यार में अंदर नहीं समझेगा, तब तक वो विंग को हर्ट करता रहेगा और तब तक विंग अच्छे से रह नहीं पाएगा। विंग को पता है कि अब वो वांग जी से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वांग जी ने उसे माफ़ कर दिया है। अब विंग पूरी तरीके से वांग जी का बन चुका है और वांग जी विंग का, तो विंग अब किसी और का तो बन नहीं सकता। उसकी लाइफ में सिर्फ वांग जी ने जगह ली है। और वैसे भी इस युग में, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही अल्फा हो सकता है और कोई नहीं। अगर शादी हुई है तो अपने मरते दम तक अपने अल्फा का साथ ही निभाना पड़ेगा। ये विंग अपनी मदर से सीखा है, इसीलिए वो अपने पति का तो साथ नहीं छोड़ सकता, बट हाँ, वो उसे बदल सकता है। बट कैसे? वांग जी दीवाना है, पागल है वो। उस पागलपन को उसे प्यार में बदलना है। विंग अपने आप में ठान लेता है कि वो वांग जी को बदल के रहेगा। फिर क्या, वो कुछ टाइम तक वांग जी को देखते ही देखते लेटा रहता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी विंग के गालों पे किस करता है। वो कहता है, ऐसे मत देखो मुझे, कुछ कुछ होता है। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। वांग जी मुस्कुराता है
वो उठता है, विंग को अपनी गोद में उठाता है। विंग कुछ भी नहीं कह पाया। वांग जी उसे लेकर वॉशरूम में चला गया, फिर खुद ही अपने हाथों से विंग को वॉश करने लग जाता है। और कब वो विंग को वॉश करते करते विंग के साथ इंटीमेट होने लग गया, पता भी नहीं चला। विंग उसे रोकने का ट्राई कर रहा था क्योंकि उसे ऑलरेडी पेन हो रहा था रात के कारण, बट वांग जी नहीं रुकता। वांग जी उसे बहुत बुरी तरीके से प्यार करता है। उसके बाद वो मुस्कुराता है। विंग थक गया था, वो सो गया था, जिस वजह से वांग जी उसे बेड पे लेटा देता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है, मुस्कुराते हुए कहता है, अब फाइनली तुम मेरे हो। ये बोल वो उसके होठों पे किस करता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। अभी भी वो लोग यूनमेंग में ही थे। वांग जी को 3 से 4 दिन उसे यूनमेंग में ही रुकना था क्योंकि उसको यूनमेंग के बारे में जांच पड़ताल करनी थी। 1-2 दिन तो वैसे ही शादी के कारण डिले हो चुका है। अब वांग जी को काम भी करना पड़ेगा, इसीलिए वांग जी फिर जांच के लिए निकल जाता है। वहीं दोपहर में विंग की नींद खुलती, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है, वो भी एक अच्छा सा हर्बल टी लेकर। विंग उसे देखता है। वो मेड बताती है कि राजकुमार वांग जी ने आपके लिए ये हर्बल टी लाया है। ये हर्बल टी लैंड का सबसे अच्छा हर्बल टी है, जिससे बॉडी का पेन गायब हो जाता है पल भर में ही। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर बिना कुछ बोले वो उस हर्बल टी को पी लेता है। इन सभी में विंग का एक चीज बदल चुका था। विंग का स्वभाव बदल चुका था। वो जो हमेशा चुलबुलाता रहता था, आज वो शांत हो चुका है। वो किसी से भी कुछ बात नहीं कर रहा, बस अपना सर हिला रहा है। विंग पहले ही टूट चुका है। इतना कुछ होने के बाद वो अब अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहता है, इसीलिए वो पहले फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होने के बाद तैयार व्यार होता है। तैयार होने के बाद वो लड़खड़ाते हुए, हाँ उसे पेन हो रहा था, वो लड़खड़ाते हुए मैडम यू और अपने फादर से मिलने जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं विंग को ऐसे देखकर। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ मदर। वो सभी तो वांग जी की बुराई कर रहे थे, बट विंग रोक देता है ये कहते हुए कि जो हुआ सो हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हम बदल नहीं सकते, आप लोग परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जैंग फैमिली और बाकी सारे लोग, हमारा चैंग भी विंग से माफ़ी मांगता है ये कहते हुए कि हम तुम्हारी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए, अच्छा सा मदद नहीं कर पाए, उस हैवान से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। ये सुनकर विंग को बुरा तो लगता है, बट फिर वो कहता है कि आप लोग प्लीज़ इस बात को अब भूल जाइए। अब मेरी शादी हो चुकी है उनसे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा राजा से बात करूँगा इस बारे में, मैं इस अन्याय को नहीं सहने वाला। ये सुनकर विंग एक हल्के से किकल करता है और कहता है, फादर आप परेशान मत होइए, वैसे भी अब हमारी शादी हो चुकी है। लैन वांग जी इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ उन्होंने मुझसे फोर्सफुली शादी की है, बट वो मेरा ख्याल रखते हैं। ये सुनकर जैंग फैमिली तो विंग की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे, बट विंग उन लोगों को समझाता है कि उसके लिए परेशान मत होइए। फिर वो लोग कुछ टाइम तक बैठकर बातें करते हैं। वहीं वांग जी दूसरी तरफ अपने रूम में आता है जहाँ पर विंग सोया हुआ था, बट विंग को ना देखकर वांग जी पैनिक हो गया था। विंग को 1 मिनट ना देखकर वांग जी की हालत खराब हो रही थी। वांग जी इधर उधर ढूंढने लग जाता है। वो सर्वेंट से पूछता है कि विंग कहाँ गया। सर्वेंट बताता है कि वो अपने मदर फादर के पास है। ये सुनते ही भागते हुए वांग जी वहाँ पहुँचता है। विंग को एक पल ना देखे तो उसकी हाई जी हो गया था, मतलब कि उसकी सांसें उखड़ गई थी। वो कैसे अपना काम कर रहा था उसे ही पता है। हर बार जब वो काम कर रहा था तो उसके आंखों के सामने विंग का वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ फेस आ रहा था। वो प्यारा सा फेस आ रहा था। उसे देखते देखते वांग जी को तो विंग के पास जाने का मन कर रहा था, और इसीलिए वो जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर विंग के पास चला आया। विंग को रूम में ना देखकर वांग जी बहुत सा पैनिक हो गया था, बट जैसे उसे पता चला कि विंग अपने मदर फादर के पास है तो वांग जी जल्दी से भागकर विंग के पास पहुंचता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो गया था। वो विंग के पास आता है, विंग को पकड़ लेता है, उसे बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहता है,
तुम बिना बताए रूम से क्यों गए? ये सुनकर विंग कहता है, मैं मदर फादर के पास ही तो हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, और हम अब चलते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, कहाँ? ये सुन वांग जी कहते हैं, विंग अब हमें घर जाना होगा, मेरे घर। ये सुनकर विंग थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो अपने मदर फादर की तरफ देखता है। उसके मदर फादर भी थोड़े से अपसेट हो गए थे क्योंकि अब विंग की शादी हो चुकी है। विंग को अब जाना ही पड़ेगा। विंग को वो जाने नहीं देना चाहते थे, बट विंग ने उन्हें समझा दिया था कि अब वांग जी उसका हस्बैंड है। वांग जी जैसा भी है, बट वो अब उसका हस्बैंड है। उसकी उसी बात माननी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी। तो आप लोग भी उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। फिर क्या, वांग जी की बात मानकर विंग की फैमिली वांग जी और विंग का पूरा सामान पैक करने लगती है। यहाँ तक कि वो विंग के लिए बहुत कुछ पैक करते हैं, जैसे स्पाइसेस। विंग को जो जो पसंद है, बहुत सारी चीज़ें, जिसे देखकर विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वांग जी विंग को इमोशनल होता हुए देखकर विंग को अपने करीब खींच लेता है। वो उसके आंसू को क्लीन करता है और कहता है, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों रो रहे हो तुम? ये सुनकर विंग अपने आंसू को क्लीन करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस। ये बोलकर वो अपने मदर फादर को देखता है, जिसे देखकर वांग जी उसे बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहता है, फिक्र मत करो, तुम जब चाहे अपने मदर फादर के पास आ सकते हो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। उसे वांग जी इतना भी बुरा नहीं लग रहा था, बस वांग जी थोड़ा सा पॉजेसिव था, इसीलिए वो अपना सर नोट करता है। वांग जी उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है कि तुम उनके साथ कुछ टाइम बिता लो, मैं कुछ काम खत्म करके आता हूँ। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने मदर फादर के साथ कुछ टाइम बिताता है। बट जैसे उसे फील होता है कि वो अब इस पूरे यूनियन को छोड़ के जाने वाला है, उसे बहुत ज़्यादा ही अपने बच्चे वाले फ्रेंड की, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे जो विंग के साथ खेला करते थे, विंग को उनकी याद आती है। विंग सोचता है कि जाने से पहले क्यों ना वो उन सभी से मिल ले। इसीलिए वो वांग जी को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है और वो सभी तरफ देख रहा था, सभी इलाकों को देख रहा था, सभी जगहों को देख रहा था, एक एक पेड़ को देख रहा था जहाँ वो उछल कूद करता था, एक एक तालाबों को देख रहा था जहाँ वो तैरा करता था, कमल के बीज उठाता था, कमल तोड़ता था, और हर एक वो मोहल्लों को देखता था, सड़कों को देखता था जहाँ वो भागा करता था, खेला करता था। विंग के आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। वो अब इन्हें छोड़ के जा रहा है, कब आएगा पता नहीं। विंग बहुत ज़्यादा इनको मिस करेगा। यही सोच में वो बस घूम रहा था, तभी भागते हुए वहाँ पर उसके सारे दोस्त आते हैं जो छोटे छोटे बच्चे थे। वो विंग को कहते हैं कि वीगा चलो खेलते हैं, बट विंग उन्हें रोक देता है ये कहते हुए कि नहीं, और शायद अब से वो खेल भी नहीं पाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे शॉक हो गए थे। वो सब पूछने लग गए थे, क्यों, कहाँ जा रहे हो आप? ये सुनकर विंग हल्का सा रो देता है। वो अपने आंसू को क्लीन करते हुए कहता है, अब वो अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं उनके घर। जिसे सुन बच्चे शॉक हो गए थे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि विंग की शादी हो चुकी है, क्योंकि ये शादी बहुत ही अलग तरीके से हुई है। हाँ, बच्चों के मदर फादर को पता है कि विंग की शादी हो गई है और कैसे कंडीशन में हुई है, उन्हें भी ये भी पता है क्योंकि जितने भी लोग उनके घर काम करते वही सभी तो रहते हैं ना वहाँ पर, तो बातें फैल ही जाती है और सबको पता चल ही जाता है। आग बहुत तेज़ी से लगती है, वैसी बातें बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। विंग के जाने की बात सुनकर बच्चे थोड़े से इमोशनल हो गए थे। वो विंग को जाने नहीं देना चाहते थे, उनको तो पता भी नहीं था। बट विंग कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं आता रहूँगा। ये सुनकर बच्चे थोड़े से खुश तो होते हैं, बट फिर भी वो कहते हैं कि प्लीज़ का मत जाइए ना। यहाँ तक कि उसके जब मदर फादर को ये पता चलता है कि विंग जाने वाला है, तो वो सभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा प्यारा था। विंग सभी लोगों से मिलता है, यहाँ तक कि वो अपने दूसरे फ्रेंड से भी मिलता है जो बड़े हो चुके हैं। विंग सभी को गुड बाय विश करता है और वो वहाँ से फिर महल के लिए निकल रहा था कि तभी भागते हुए एक सैनिक आता है। उस इंसान को देखते ही विंग शॉक हो गया था क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त शुयांग था। शुयांग विंग के बचपन का दोस्त था, बट जब वो सैनिक बना तो उसकी पोस्टिंग होती रहती है
वो इधर से उधर जाता रहता है। बट जैसे उसे पता चला कि विंग की शादी हो चुकी है, वो भागते हुए यहाँ पहुँचा था। जब उसने देखा कि विंग यहाँ पर है, तो वो विंग के पास पहुँच जाता है। वो विंग से पूछने लग गया था कि शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई, तुम शादी कर चुके हो, मुझे बताया भी नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं। ये सुनकर विंग हल्का सा किकल करता है, थोड़ा सैड वाली। वो कहता है, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। ये सुनकर शिवम कहता है, क्या? ये सुन विंग कहता है, अरे मैं बोल रहा था कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो काम में थे ना। ये सुनकर शिवम कहता है, अरे मेरे दोस्त की शादी हुई है तो मैं कैसे नहीं आऊँगा, तूने मुझे बुलाया नहीं, बट मैं तो आ सकता हूँ ना। ये सुनकर विंग हंसता है। वो कहता है, हाँ हाँ ज़रूर। ये सुनकर शिवम कहता है, मुझे पार्टी कब मिलेगी इसकी? ये सुनकर विंग कहता है, जब तुम लेना चाहो। ये सुनकर शिवम कहता है, आज? ये सुन विंग कहता है, हाँ आज। तभी शिवम कहता है, क्यों नहीं देना मुझे पार्टी? ये सुनकर विंग कहता है, अरे चलो ना, आज तुम्हें जो खाना है मैं खिलाऊंगा, और बच्चों तुम्हें भी जो खाना है आजीविका की तरफ से सब मिलेगा। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए थे, शिवम भी खुश हो गया था। फिर वो सारे लोग यूनमेंग के ही मार्केट में चले जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में ये खाना है वो खाना है, यहाँ तक कि शुयांग भी कहने लग गया था, विंग हमें मस्त पार्टी चाहिए, यूनमेंग का वाइन चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ ज़रूर। ये बोलकर वो मुस्कुराता है, और उसके बाद बच्चों को खाने का सामान देकर वो शुयांग को वाइन शॉप में लेके जाता है। वो दोनों बैठकर वाइन पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शुयांग बातों ही बातों में पूछ लेता है कि आखिर ये शादी कैसे हो गई इतनी सडन। जिसे सुनकर विंग थोड़ा इमोशनल हो गया था। विंग को इमोशनल देखकर शुयांग भी थोड़ा सा घबरा गया था कि क्या हो गया, विंग इतना हंसमुख लड़का अचानक ही इमोशनल क्यों हो गया। वो विंग के हाथों में हाथ रख देता है उसे कंसोल करने के लिए। बट शायद तक उसका टाइम बुरा था, क्योंकि वहीं पर से वांग जी उसका काफिला गुजर रहा था। वो सभी चीज़ों को चेक कर रहा था, और जब उसने देखा कि एक वाइन शॉप में विंग बैठा हुआ है, तो उसकी नज़र विंग पे गई। बट जैसे ही उसने विंग को देखा कि वो किसी अल्फा के साथ बैठा हुआ है और उस अल्फा ने विंग का हाथ पकड़ा है, वांग जी की तो जली। वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में विंग की तरफ बढ़ता है और उसने बिना सोचे समझे कि वहाँ पर कौन बैठा है कौन नहीं, उसने शुयांग का कॉलर पकड़ लिया। शुयांग तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था कि ये क्या हुआ। शुयांग का कॉलर पकड़ कर वांग जी एक मुक्का मार देता है। उसको बार बार वो मुक्के पे मुक्का मार रहा था, ये कहते हुए कि विंग मेरा है, तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की। ये बोलकर वो बस उसे मारा जा रहा था। वहीं विंग तो सदमे में था, इतने सडनली क्या हुआ। बट जैसे उसे होश आया, उसने देखा कि यहाँ क्या चल रहा है, वांग जी कैसे उसके दोस्त शुयांग को मार रहा है। विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो वांग जी के पास जाता है, उसे धक्का देता है, शुयांग से हटाता है। शुयांग बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो चुका था, उसके माउथ से ब्लड आने लग गया था, जिसे देखकर विंग कंसर्न हो गया था। वो अपने ही हैंकी से विंग मतलब शुयांग का माउथ क्लीन करने लगता है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया था। वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे विंग सीधा उसके बाहों में जाता है। वांग जी उसे गुस्से में कहता है, ये क्या बदतमीजी है विंग, तुम्हें याद है ना, तुम मेरे हो तो तुम कैसे किसी अल्फा के पास जा सकते हो। सिर्फ पास जाना नहीं, तुम उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो, इतने करीब होकर लोग क्या समझ रहे होंगे। ये सुनकर विंग उसे कहता है, क्या समझ रहे होंगे इसका क्या मतलब है? मैं श्याम का दोस्त हूँ, वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसका मदद क्यों ना करूँ। और आपने उसे मारा क्यों? आखिर आपकी परेशानी क्या है? ये सुनकर भांजी कहता है, तुम हो मेरी परेशानी, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम ये जानते हुए भी कैसे किसी दूसरे अल्फा के इतने करीब हो सकते हो? कैसे वो अल्फा तुम्हें टच कर सकता है? मैं तो उसे मार दूंगा। ये बोलकर वो शुयांग की तरफ जा रहा था, जिसे शुयांग डर गया था। वो एक कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि वो वांगजी को जानता है कि वो यहाँ का सेनापति है। विंग उसे रोकता है, वो उसे धक्का देते हुए कहता है, बस कीजिए आप। ये सुनकर वांगजी कहता है, मैं बस कर दूंगा, बस तुम इन सभी से दूर रहो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये सुनकर विंग अपने आंखों को टाइटली क्लिंच करता है,
अपने हाथों को क्लेंच करता है, गहरी सी सांस लेते हुए कहता है, हूँ ना आपका मैं, जानता हूँ मैं कि आपने मुझे फोर्सफुली अपना बना लिया है, बट मैं इतना भी ज़्यादा खुदगर्ज नहीं हूँ कि मैं अपने अल्फा को, भले वो फोर्सफुली क्यों ना हो, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपका ही रिस्पेक्ट करता हूँ, भले भी आप कितने भी हैवान हो, बट मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप मेरे अल्फा हो, मैं ये मानता हूँ। तो आप क्यों नहीं मानते? आप कहते हो ना मुझसे प्यार करते हो, तो प्यार का पहला नियम ही होता है विश्वास। बट आपको तो मुझ पे विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास होता तो आप कभी भी इतना गंदा मेरे बारे में नहीं सोचते। ये सुनकर वांग जी शॉक हो गया था। वो विंग को समझाते हुए कहते, नहीं विंग, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस। बट विंग तो गुस्से में कहता है, बस कीजिए, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर वो शुयांग को ग्रीट करता है और कहता है, हमारी आखिरी मुलाकात से शुयांग, मुझे माफ़ करना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। वहीं वांग विंग को वहाँ से जाते हुए देखकर वांग जी भी उसके पीछे पीछे चलने लग गया था। वो विंग को मनाने लग गया था, बट विंग उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कुछ दूर विंग का पीछा करने के बाद वांग जी उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है, उसे वो अपनी तरफ खींचता है। विंग वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा ही गुस्से भरी निगाह से देख रहा था। वांग जी सॉफ्टली अपने टोन को करते हुए कहते हैं, विंग, तुम क्यों नहीं समझते हो? मुझे तुम्हें बांटना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी बातें, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारा हर वो अंग सिर्फ मेरा है। उसे देखने का, उसे छूने का हक किसी को नहीं है। मुझे गुस्सा आता है जब भी कोई इंसान तुम्हें देखता है, इसीलिए मैंने बिना देरी किए तुमसे शादी की है। नहीं तो मैं तुम्हें फोर्सफुली। बट वो आगे कुछ कहता कि विंग एक क्रीपी सी हंसी हंसता है। वो कहता है, फोर्सफुली? ओह, तो तुमने जो मुझसे शादी की है वो तो तुमने मेरी मर्जी से की है। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए शांत हो गया था। वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, आप तो ये शराफत की बात छोड़ ही दीजिए, और मेरा हाथ भी। ये बोलकर वो अपने हाथ को झटके से हटाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी फिर से विंग का पीछा करता है। फिर से उसे पीछे से टाइटली हग करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस बार की गलती के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर विंग का दिल हल्का सा पिघल जाता है, क्योंकि वो वांग जी का ओमेगा जो है, वो जानता है कि उसका अल्फा किसी से भी माफ़ी नहीं मांगता। वो उसके सामने गिड़गिड़ाया है। इस बात से विंग का ओमेगा थोड़ा सा पिघल जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, बट आइंदा मुझे इस तरीके से तुमने ट्रीट किया, मैं उसी पल तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। और तुम अगर मुझे फोर्सफुली लेके आए भी ना, तो कसम है तुम्हारे सामने ही मैं अपने आप को मार दूंगा। ये सुन वांग जी बहुत सारा डर गया था। वो विंग को बहुत ही टाइटली गले लगाते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, ठीक है, मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, बट तुम भी ध्यान रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वो विंग को टाइटली गले लगाता है। विंग राहत की ब्रीथ लेता है, फिर वो अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, अब मुझे छोड़ो, मुझे सांसें नहीं आ रही है। ये सुनकर वांग जी धीरे से विंग को छोड़ता है। विंग हल्का सा अपना मुंह बनाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख वांग जी कहता है, कहाँ जा रहे हो अब? ये सुनकर विंग कहता है, घर नहीं जाना क्या? वैसे भी मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ, तो मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। ये सुन वांग जी मुस्कुराता है और हम आज का पार्ट यहीं पर एंड करते हैं।